देख रहे हैं ARTV चैनल। आदाब दोस्तों, मैं हूं अमन वाजिद। आप देख रहे हैं ARTV खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस की। यह वायरस महल्लिक है, आप तो जानते ही हैं। ऐसे में हुकूमत ने लॉकडाउन करते हुए गरीब अफराद को एक तरह से मुश्किल में डाल दिया है। आपने देखा होगा कि लोग जहां बिलक बिलक कर भूख से दम तोड़ रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब कोरोना मुस्बत पाए जाने के बाद दवाखानों के बाहर पड़े पड़े लोग मर रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब शादी खानों का बुरा हाल है, जहां पर काम करने वाले अफराद अपने कुंबे को संभालने से खासिर हैं। क्या है ये मामला, आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद शाह की ये रिपोर्ट। कोरोना वायरस ने जहां चलती फिरती जिंदगी को महसूर करके रख दिया है, तो वहीं ये वायरस लोगों की ज़िंदगी को इस हद तक बर्बाद कर चुका है कि गरीब अफराद को खाने के लाले पड़ गए हैं। बेरोजगारी हर तरफ बाल खोले रख से कना है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर पहली से ज़्यादा खतरनाक साबित हुई है। इस होलनाक उफरियत की तबाहकारी का ये आलम है कि सारे हैदराबाद में कारोबार ज़िंदगी मातल होकर रह गया है। लोग इस वायरस का शिकार होकर सिसक सिसक कर मरने लगे हैं। कहते हैं मुसीबत कभी तन्हा नहीं आती। कोरोना भी किसी करह सूरत मुसीबत की तरह हम पर नाजिल हो चुकी है, जिसकी रोकथाम में हुकूमत अक्सर नाकाम हो गई है और सोच रही है कि लॉकडाउन के जरिए इस बेकाबू वायरस पर काबू पाया जा सकता है। काबू पाना दूर की बात है, लेकिन इसके रोकथाम के लिए सही और बेहतर तिब्बी जांच का भी अभी तक हुकूमत एहतमाम न कर सकी। टीका अंदाजी में भी ताखीर से काम लिया गया। लोग मरते रहे। लॉकडाउन के बाद बेरोजगारी भी किसी लानत की तरह अपने साथ बहुत सारी मुसीबतें लेकर आई है। कहते हैं बेरोजगारी, मुफलिसी, भूख और बीमारी का आपस में चोली दामन का साथ है। शहर हैदराबाद में कई शादी खाने पाए जाते हैं, लेकिन शादी खाने के मालिकीन लॉकडाउन से मुतासिर नहीं दिखाई देते, जबकि वहीं इन शादी खानों में काम करने वाले बटलर्स, बावर्ची और दीगर ऊपरी काम अंजाम देने वाले गरीब अफराद इंतहाई तकलीफदा हालत में दिखाई देते हैं, जिनके चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। लॉकडाउन के पेश नज़र एक तो शादियां कम हो रही हैं, ऐसे में यहाँ काम करने वाले अफराद बेयार व मददगार होकर अपने कुंबे की परवरिश में नाकाम हो गए हैं। हमारे नुमाइंदे ने ऐसे ही एक शख्स से बात की है, आइए देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। कि हमको ये बोलना है, ये कोविड की तरफ से जो है काफ़ी लोग परेशान हैं और उसमें हम भी परेशान हैं, और सारे लेबर है, बुटलर है, भोई है, ये तमाम लोग परेशान हैं। तो हम यही गवर्नमेंट को ये बोलना चाहते हैं, हमारे CM साहब को ये बोलना चाहते हैं कि जैसे ही हालात थोड़े अभी बेहतर है और ज़रा बेहतरी आएंगी, तो हम चाहते हैं कम से कम एक 500 आदमी की गुंजाइश भी अगर मिलती है तो इसमें बहुत से लोगों को सहूलत मिल जाएगी। और सहूलत तो ये रहेगी, लोगों के अलावा लेबर है, बुटलर है, भोई है, इसमें फूल वाले है, स्टेज वाले है, पानी वाले है, लकड़ी वाले है, और कई लोग इसमें जुड़े हुए। एक बड़ी इंडस्ट्री के साथ काम चलता है इसके अंदर, तो ये भी एक इंडस्ट्री के में काम चलता। तो ये बोलना ये चाह रहे हैं कि हम इसमें जो है लेबर के वास्ते कम से कम सहूलत मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो हम यही गुजारिश करते गवर्नमेंट से, और ख़ास तौर पे हमारे असद साहब से, कि जो है आप गवर्नमेंट से नुमाइंदगी करें और हमको जो है थोड़ी सहूलत दिलाएं। और बोलना ये चाह रहे हैं कि जो है अभी गुज़िश्ता में जो है आपकी 1 महीना गया रमज़ान का, उससे पहले भी 10 दिन या ये 30 दिन, 40 दिन, ये आपके 20 दिन, यानी 60-70 दिन से काम बंद पड़ा हुआ है। तो इसमें जो है लेबर बहुत ज़्यादा परेशान है बेचारे। उनके पास क्या है, रोज़ करना रोज़ खाना है। तो हम ये चाहते हैं गवर्नमेंट से कि जो है कम से कम जल्द से जल्द जैसे ही हालात नॉर्मल हो जाए, तो जो है इसमें हमको कम से कम एक 500 आदमी की गुंजाइश मिल जाए, तो जो है लेबर को सहूलत हो जाएगी और तमाम लोगों को सहूलत होगी। इसमें है क्या, मतलब गवर्नमेंट से हमको जो है रुकावट तो है कि भाई ये गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करना है। तो गवर्नमेंट से हमको ये फ़ायदा भी नहीं है कि जो है ना लाइट का बिल माफ़ है, ना बल्दिया का टैक्स माफ़ है, कोई चीज़ इससे माफ़ नहीं है हमको। तो हमको ना गवर्नमेंट से ये भी सहूलत नहीं है और गवर्नमेंट से ये भी सहूलत नहीं है, तो फिर आदमी कैसा सर्वे होगा। ये थोड़ा हमको मुश्किल हो रही है इसके अंदर। तो गवर्नमेंट कम से कम लाइट का बिल
माफ़ करना चाहिए। कम से कम लाइट का बिल माफ़ नहीं करते तो बल्दिया का टैक्स माफ़ करना चाहिए। चलिए बल्दिया का टैक्स बोलते तो कम से कम 1 साल का है, ये तो लाइट का बिल तो हर महीने का है ना भाई। वो कम से कम ये जिस इस वक्त के हालात ख़राब है उस वक्त तो हालात में जो है लाइट का बिल तो जो है रियायत करना चाहिए कम से कम। वो भी नहीं है, ये भी नहीं तो आदमी कैसा मतलब अपने आप को सर्वे कर सकता। तो यही हमारी गुजारिश है, मजलिस से भी गुजारिश है और ये हमारे सीएम से भी गुजारिश है कि जो है हमको थोड़ी सहूलत मिले। और ख़ास तौर पर बेचारे जो रोज़ खाना जो लेबर का मसला है उन लोग ज़्यादा परेशान है इसके अंदर। तो मैं ही चाहता हूँ कि जो है हमारे सीएम साहब से कि जो है हमको एक 500 आदमी की गुंजाइश, जैसे हालात नॉर्मल हो रहे हैं इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आगे भी और नॉर्मल हो जाएंगे और एक हफ्ते के अंदर या 10 दिन के अंदर तो इंशाल्लाह जो है एक 500 आदमी की अगर परमिशन मिल जाती है तो इसमें जो है कई लोगों का गुजारा हो जाएगा। शादियाँ तो होते रहते हैं मगर कई लोग इसमें जो है इससे जुड़े हुए हैं तो वो लोग ज़्यादा परेशान हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो है गवर्नमेंट से फिर एक बार गुजारिश करूँ कि हमको थोड़ी रियायत मिलना चाहिए। एक जानिब सनतें बंद हो गई हैं तो दूसरी जानिब सनतकार मोदी सरकार की गलत पॉलिसियों की दुहाई देते हुए जीएसटी का तस्करा करते हैं। हजारों मजदूर जो कि सनती कारखानों की घनगरज की आवाज़ों में जीने के आदी थे अब घरों में महसूर होकर रह गए हैं। ये अफराद अब भुखमरी का शिकार हैं। सनती ज़िंदगी दूर से देखने में बहुत पुरकशिश और रंगीन नज़र आती है। देहातों और क़स्बों में लोग शहरी ज़िंदगी का जिक्र बड़ी दिलचस्पी और शौक़ से सुनते हैं। कई अफराद आसमान से बातें करने वाली इमारतों, सिनेमा, रेल, नए मॉडल्स की कारें और तफरीगाहों के शौक़ में गांव छोड़कर शहर में नौकरी करने के लिए आ जाते हैं। बड़े बड़े शादी खानों का जिक्र सुनकर रुपया कमाने के धुन में बटलर भी यहाँ काम पर लग जाते हैं। जो लोग यहाँ आकर बस गए हैं और शादी खानों में काम कर रहे हैं, कोरोना का इताब उन पर जारी है। काम नहीं है, जेब में पैसा नहीं है, पेट की भूख इन गरीब अफराद को खुदकुशी करने पर मजबूर कर रही है। शादी खाने में काम करने वाले एक और शख्स की ज़बानी आप भी सुनिए कि किस तरह एक वायरस ने उनकी ज़िंदगी को तहस नहस करके रख दिया है। याकूतपुरा रेन बाज़ार फंक्शन हॉल, सईद विला फंक्शन प्लाजा, रेन बाज़ार याकूतपुरे से। भाई ये लॉकडाउन चल रहा और ये वायरस से हम सबको एहतियात करना चाहिए और इसमें जो भी लोग मुतासिर हो रहे हैं उनसे भी हम एहतियात से रहना चाहिए। और हमारे यहाँ जो फंक्शन हॉल है, जो स्टाफ है यहाँ का, लेबर का और स्टेज वाले, बर्फ़ वाले और बावर्चियों का स्टाफ और जो पानी वाले हैं, इससे शादी खाने से बहुत से लोग जुड़े हुए हैं और ये बहुत मुतासिर हो रहे हैं। जो काम नहीं है फंक्शन हॉल में, कुछ नहीं है बोल के हम लोगों को भी आके रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई कैसा होगा, क्या होगा बोल के बोल रहे हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि कम से कम नाइट का लॉकडाउन कर दीजिए। नाइट का लॉकडाउन करने से क्या होता है, कम से कम दिन में हम फंक्शन हॉल वालों को थोड़ा लेबर का, सब लोगों का हम काम चल जाता। और केसीआर साहब से गुजारिश है कि कम से कम 200-400 आदमी की छूट दे और मास्क, सैनिटाइजर रख के एहतियात से फंक्शन करने की, डे में फंक्शन करने की। और हमारे एमपी साहब असदुद्दीन अवैसी साहब से भी गुजारिश है कि भी आप भी इसमें थोड़ा कोऑपरेट करिए। ये तमाम वाक़यात को अगर हम करीब से देखें तो हमें लगेगा कि इस मुल्क की अवाम अब हुकूमत के साथ नहीं रही है, बल्कि अवाम के दिलों पर अब हुक्मरान नहीं बल्कि गुर्बत, परेशानियां और बेरोज़गारी की हुकूमत है। कोरोना से तड़प तड़प कर लोग मर रहे हैं। ऐसे में हुकूमत इन गरीब अफराद के लिए कोई मंसूबा नहीं रखती और ना ही कोरोना वायरस पर मोदी सरकार संजीदा दिखाई देती है, जिससे साबित होता है कि 7 सालों के तवील वक्फे में हुकूमत हिंदुस्तानियों को गैर ज़रूरी बातों में उलझाकर उन्हें मज़ीद गुर्बत के अंधे कुएं में धकेल चुकी है। अब यहाँ हुकूमत को ये समझ लेने की अशद ज़रूरत है कि अगर अवाम के मसाइल हल नहीं हो रहे हैं तो फिर ऐसी हुकूमत ज़्यादा अरसे तक बरकरार रहना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। सारी दुनिया कोरोना की महामारी से परेशान है। हमारा मुल्क हिंदुस्तान भी आवाम की राहत के लिए बहुत कोशिश कर रहा है कि कोरोना से निजात हासिल हो। यकीनन हुकूमत का साथ अगर आवाम जो है अच्छे अंदाज से डिसिप्लिन के साथ में दें तो यकीनन जो है इस बीमारी से हम जंग जीत सकते हैं। और हैदराबाद में जहां पर इस वक्त पे लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में 4 घंटे की नरमी है, सुबह 6 बजे से 10 बजे तक, इसमें लोग अशिया ज़रूरिया जो है ख़रीदने के लिए निकल रहे हैं और यकीनन लोग निकल कर जो है
डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका नतीजा है कि 9,000 10,000 के नंबर से केसेस ड्रॉप होकर जो है 3,000 के आसपास आ गए हैं। ये खुशाइन बात है। मैं हुकूमत से और दीगर अरबाब मजाज से ये दरख्वास्त करूँगा कि चूँकि मैं शादी खाने की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, इसीलिए शादी खाना एसोसिएशन या शादी खानों के मालिकीन के नुमाइंदे की हैसियत से मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि इस वक्त पे शादी खाना एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें न सिर्फ शादी खाने के मालिकीन के जेब में पैसे नहीं आते हैं, बल्कि इसमें काफ़ी लोग जो है इन्वॉल्व हैं। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें छोटे से बड़े हर शख्स का दखल होता है, तब जाकर शादी का इंतज़ाम मुकम्मल होता है। जैसे कि अगर एक शादी खाना चलता है, एक शादी होती है, तो इसमें स्टाफ रहता है, बटलर भोई होते हैं, स्वीपर्स होते हैं, मेंटेनेंस वाले होते हैं, इलेक्ट्रिशियन होते हैं, स्टेजेस के है, वॉचमैन होता है, और जब बाहर से बावर्ची आता है तो बावर्ची के साथियाँ होते हैं, और उनके साथ में चाइनीज़ वाले, रोटी वाले, कोयले वाले, लकड़ी वाले, दूध दही वाले, किराने वाले, गोश्त वाले, सभी लोगों के घर में जो है पेट चलता है। और इसको मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी करोड़ों रुपए की ये जो इंडस्ट्री है, और अगर ये 6 बजे से 10 बजे तक अगर लॉकडाउन रहेगा तो शादियां नामुमकिन हैं। 40 साल पहले सुबाता निस्फुन नहार शादी होती थी। नई नस्ल को तो ये भी नहीं मालूम कि सुबाता निस्फुन नहार बोले तो क्या मतलब है उसका। ये 40 साल पहले सुबह शादी होती थी और दोपहर में 12 बजे जो है ख़त्म हो जाता था। लेकिन आज ये कोरोना की वजह से लड़कियों की उम्रें निकल जा रही हैं, इसीलिए माँ बाप फ़िक्रमंद है और वो लोग बहालत मजबूरी जैसे तैसे करके शादी मुकम्मल कर दे रहे हैं। लेकिन हुकूमत को इस जानिब भी सोचना चाहिए कि लोग जब इतनी काफ़ी तादाद में बाहर मार्केट में निकल रहे हैं, लेकिन जब शादी में आप अगर 50 आदमी का परमिशन दिए हैं, आप शादी मुकम्मल कीजिए, थोड़ा सा आप अगर उसमें रिलैक्सेशन दें, गवर्नमेंट अगर नरम दिली का मुजाहरा करे इस जानिब कि शादी खाने में जब शादी के लिए दूल्हे वाले दुल्हन वाले आते हैं तो यकीनन नहा धो के, बन संवर के, अच्छी हालत में सैनिटाइज होकर आते हैं, और कोई नए लोग नहीं रहते हैं, और डिस्टेंस का यकीनन आजकल शादी खानों में मेंटेनेंस किया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग की जा रही है, टेबलों पे दूर दूर बिठाया जा रहा है, हॉल में दूर दूर बिठाया जा रहा है। उसको मद्देनज़र रखते हुए अगर आप तादाद में थोड़ा इजाफा कर दें तो यकीनन शादी खाने में फिर से वो रौनक़ें बहाल हो जाएंगी। मेरी अरबाब मजाज से दरख्वास्त है, इस जानिब आप गौर करिए। गौर करके आप अगर आप जो है कोई क़दम उठाते हैं तो शादी खाना के एसोसिएशन तमाम नुमाइंदे आपसे आकर मिलेंगे। आप हमारे साथ में अगर मीटिंग करके कोई चीज़ को आप हमारे को लाएमल बताना चाहते हैं, हम हाजिर हैं, और आपके बताए हुए कंडीशंस को मुकम्मल सख्ती से हम लागू करके इंशाअल्लाह ताला उस पर अमल करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में शादियों का इंतज़ाम किया जाएगा। आप इस जानिब ज़रा नरमी से गौर करिए। आगे की खबरें देखिए हमारे सहयोगी सैयद शाह से। रुकने खानसास काउंसिल के कविता ने जगतियाल के नुक्कापल्ली में जारी डबल बेडरूम मकानात की तामीर का जायजा लिया। इस मौके पर उनके हमरा अरकान असेंबली डॉक्टर संजय रविशंकर के अलावा जिला कलेक्टर और दिगर मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अपने ख्यालात का इजहार किया। కరోనా ఇప్పుడిప్పుడే తగ్గుముఖం పడతా ఉన్నాయి. మరి అయినప్పటికీ శ్రద్ధ తీసుకొని మాస్క్ మాత్రం తప్పకుండా అందరం వేసుకోవాలి. మన ఆరోగ్యం మనం కాపాడుకునే విధంగా జిల్లా ప్రజలందరూ కూడా శ్రద్ధ తీసుకోవాలని చెప్పి కోరుతా ఉన్నాను. ఇక్కడ స్థానిక శాసనసభ్యులు గౌరవనీయులు అన్న సంజయ్ అన్న గారు, అదేవిధంగా అన్న చొప్పదండి శాసనసభ్యులు గౌరవనీయులు రవిశంకర్ అన్న గారు, ఇతర ప్రజాప్రతినిధులు, నాయకులు అందరూ ఉన్నారు. వారందరూ కూడా నమస్కారం తెలియజేస్తాను. జగిత్యాల జిల్లా కావాలని ఎన్నో సంవత్సరాల కలను తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడడంతోనే నిజం చేసినటువంటి నాయకుడు గౌరవనీయులు పెద్దలు కేసీఆర్ గారు. ఎప్పుడైతే జగిత్యాల జిల్లా అయింది, ఈ జిల్లాలో అన్ని వసతులు ఉండాలి, ఈ జిల్లా కేంద్రం మిగతా జిల్లా కేంద్రాలకు ధీటుగా అభివృద్ధి సాగాలని చెప్పి, అభివృద్ధి జరగాలని చెప్పి కేసీఆర్ గారు కోరుకోవడం జరిగింది. దాంతోనే సంజయ్ అన్న గారు, నేను ఇక్కడ పార్లమెంట్ సభ్యులుగా ఉన్నప్పుడు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని కోరడం జరిగింది. జగిత్యాలలో అనేక మంది నిరుపేద ప్రజలు ఉన్నారు, వారికి ఆవాసం కల్పించాలని చెప్పి కోరిన వెంటనే మరి హైదరాబాద్ తర్వాత అతి పెద్దగా ఒకే ఒక్క చోట క్లస్టర్లో నిర్మాణం జరుగుతున్నటువంటి స్థాయిలో 4,500 4,500 ఇళ్లను గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆనాడు మంజూరు చేయడం జరిగింది. తర్వాత కంటిన్యూస్ గా పని సాగుతా ఉంది. ఇప్పుడు చాలా ఊపందుకున్నది. వచ్చే 2022 జూన్ వరకు మరి ఇది మొత్తం కూడా కంప్లీట్
मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने आज मेहदीपट्टनम के एक फंक्शन हॉल में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा करते हुए टीका अंदाजी का मुआयना किया। इस मौके पर गुडी मलकापुर कॉरपोरेटर डी करुणाकर के अलावा पार्टी वर्कर्स मौजूद थे। ये सेंटर गुज़िश्ता 4 दिनों से जारी है। अहदेदारों ने बताया कि यहाँ हज़ारों अफराद को टीका दिया गया। डायरेक्टर जनरल पुलिस तेलंगाना एम महेंदर रेड्डी ने राचाकुंडा कमिश्नरेट के नागोल चेकपोस्ट का मुआयना किया और पुलिस अहदेदारों को लॉकडाउन पर सख्ती से अमलावरी करने की हिदायत दी। इस मौके पर कमिश्नर राचाकुंडा महेश भगवत, एडिशनल सीपी राचाकुंडा सुधीर बाबू, डीसीपी एलबी नगर, डीसीपी ट्रैफिक और दीगर आला अहदेदार मौजूद थे। తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా లాక్డౌన్ పకడ్బందీగా అమలు చేయడం జరుగుతున్నది. ఈ సందర్భంగా ఈరోజు హైదరాబాద్ సిటీలో లాక్డౌన్ పర్యవేక్షణ హైదరాబాద్లో వెస్ట్, ఈస్ట్, నార్త్ జోన్స్, అలాగే రాచకొండ కమిషనరేట్లో ఎల్బీ నగర్ జోన్లో పర్యటించడం జరిగింది. ప్రజలందరికీ మనవి, ఈ లాక్డౌన్ ప్రజల మంచి కొరకు, ప్రజల యొక్క హెల్త్ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి, కరోనా వైరస్ని మనం కట్టడి చేయడానికి ఉద్దేశించబడింది. కాబట్టి ప్రజలందరూ కూడా కోఆపరేట్ చేసి ఎవరు కూడా అనవసరంగా రోడ్ల మీదకి రావద్దు. రోడ్ల మీదకి వచ్చినట్లయితే వాళ్ళ వెహికల్స్ 100% సీజ్ చేయడం జరుగుతున్నది. సవరించిన నిబంధనల ప్రకారం ఉదయము 6 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 1 వరకు మాత్రమే ఈ షాపులు ఉంటాయి. ఆ తర్వాత ఎవరు కూడా రోడ్ల మీద కనిపించకూడదు. 1 to 2 మధ్యలో వాళ్ళకి వెళ్ళడానికి కూడా ఒక అవకాశం ఇవ్వడం జరిగింది. 2 తర్వాత స్ట్రిక్ట్ లాక్డౌన్ ఎన్ఫోర్స్ చేయడమే కాకుండా ఈ లాక్డౌన్ వైలేట్ చేసే వాళ్ళందరినీ కూడా వాళ్ళ మీద చట్టపరమైనటువంటి చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఈ గూడ్స్ వెహికల్స్ మూవ్మెంట్ కూడా రాత్రి 9 గంటల నుండి ఉదయం 11 గంటల వరకే పర్మిటెడ్. మిగతా టైంలో సిటీలో, హైదరాబాద్ సిటీలో ఎక్కడ కూడా ఈ గూడ్స్ వెహికల్స్ పర్మిట్ చేయబడవు. ఎవరైనా రోడ్ల మీదకి వస్తే వాటన్నిటిని కూడా సీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. దీంతో పాటుగా అంతర్రాష్ట్ర చెక్ పోస్టులు, అంతర్రాష్ట్ర మూవ్మెంట్ కూడా రెగ్యులేట్ చేస్తున్నాం. ఈ అంబులెన్స్లు, పేషెంట్స్ మాత్రం ఎలాంటి షరతులు లేకుండా పర్మిట్ చేస్తూ మిగతా వారి విషయంలో
ఈ పాస్ తీసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రం కానీ లేదా సంబంధిత రాష్ట్రాల వాళ్ళు ఇచ్చినప్పటికీ కూడా ఆ ఈ పాస్ను ఆనర్ చేసి పంపించడం జరుగుతున్నది. ప్రజలందరికీ మనవి, ఈ లాక్డౌన్ కట్టడిలో భాగస్వాములు అవ్వండి. రోడ్ల మీదకి ఏ పని లేకుండా రావద్దు. వచ్చినట్లయితే కఠినమైనటువంటి చర్యలు ఉంటాయని చెప్పేసి ప్రజలకు మనం చేస్తున్నాం. రాష్ట్రమంతా పోలీస్ వ్యవస్థలో ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా అందరూ కష్టపడి ఈ లాక్డౌన్ని 100% సక్సెస్ చేయడానికి ఒక అపూర్ణిత దీక్షతో ముందుకు వెళ్తున్నాం. ఇది 100% ప్రజల సహాయ సహకారాలతో ఇది మన సక్సెస్ అవుతుంది. కరోనా కట్టడి అవుతుంది. ఇప్పుడు తద్వారా ప్రజా ఆరోగ్య భద్రత మెరుగవుతుంది. ప్రజలందరూ దీనికి సహకరించాలి అని చెప్పేసి నేను కోరుతున్నాను. आज रशिया से 3.5 बिलियन कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी हैदराबाद एयरपोर्ट पहुंच गए। इसको सिर्फ 90 मिनट के अंदर मुतल्लिका फार्मेसियों के हवाले कर दिया गया, क्योंकि स्पुतनिक वैक्सीन को -20 डिग्री सेल्सियस पर रखना जरूरी होता है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने निजाम कॉलेज ग्राउंड में पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ियों को सैनिटाइज करने के काम का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर वीआर लोकल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से 60 पेट्रोलिंग गाड़ियों को सैनिटाइज किया गया। कमिश्नर ने कहा कि पुलिस अहदेदार अपना तहफ़्फ़ुज़ के बगैर अवाम की हिफाजत और सेहत के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने अहदेदारों से कहा है कि वो अपनी गाड़ियों को सैनिटाइज करते रहे। మన సొసైటీలో ప్రతి క్రైసిస్ సిచ్యువేషన్లో ఏ టైప్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్ ఉంది, మన పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ప్రతి టైం ఫోర్ ఫ్రంట్లో ఉంటారు. ఇప్పుడే లాస్ట్ 3 అవర్స్లో ఒక వీడియో కాన్ఫరెన్స్ జరుగుతుంది. నేను ఇదే వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నుంచి వచ్చాము. ఇప్పటికి అగ్రికల్చరల్ డిపార్ట్మెంట్లో స్పూరియస్ సీడ్స్ గురించి ప్రతి జిల్లాలో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కంటిన్యూస్లీ రేడ్ హ్యాస్ టు బి కండక్టెడ్. ఈ సందర్భంలో ఆనరబుల్ అగ్రికల్చర్ మినిస్టర్ గారు, ఆనరబుల్ నిరంజన్ రెడ్డి గారు అండ్ అదర్ సీనియర్ ఆఫీసర్స్ లాస్ట్ 3 అవర్స్లో ఇదే వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో ఉంటారు. నేను ఎందుకు చెప్తున్నాము అంటే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి రోల్ ప్రతి ఫీల్డ్లో ఉంది. హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్, ఎడ్యుకేషన్, అగ్రికల్చర్, పొల్యూషన్, ఫారెస్ట్, అన్ని డిపార్ట్మెంట్లో పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి కాంట్రిబ్యూషన్ చాలా సూపర్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఉంది. సో ఈరోజు నేను వీఆర్ లోకల్ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ ఆల్ ఫంక్షనరీస్కి చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాము. ఈ షిఫ్ట్ వైజ్ ఎవ్రీ సాటర్డే ఎవ్రీ సండే మన పెట్రోల్ వెహికల్కి శానిటైజేషన్ ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం అండ్ మీ అందరు చాలా మంచిగా ఫాలో చేస్తున్నారు. బట్ స్టిల్ నేను ఒకసారి మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాము మీ అందరి కోసం. ఈ ప్రెసెంట్ టైంలో తప్పకుండా మాస్క్ యూజ్ చేయాలి. ప్రతి 2 అవర్స్లో సోప్ అండ్ వాటర్ ద్వారా హ్యాండ్ వాష్ చేయాలి అండ్ మెయింటైన్ సేఫ్ డిస్టెన్స్. ఇది మీకోసం చాలా ఇంపార్టెంట్, మీ ఫ్యామిలీ కోసం చాలా ఇంపార్టెంట్. నేను ఎంటైర్ హైదరాబాద్ సిటీ తరఫు నుంచి ప్రతి పెట్రోల్ ఆఫీసర్స్కి అభినందన చెప్తున్నాము. హ్యాపీ కంగ్రాచులేషన్స్. జై హింద్. कमिश्नर सिटी पुलिस अंजनी कुमार ने सेंट्रल जोन, साउथ जोन और वेस्ट जोन के चेक पोस्ट का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने मौजमजाय मार्केट, अफजलगंज, मदीना सर्कल, चारमीनार, बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, मासाब टैंक, नागार्जुना सर्कल, ताज कृष्णा, खैरताबाद, लिबर्टी, बशीरबाग और दिगर इलाकों का दौरा किया। इसके अलावा तारीखी मौजमजाय मार्केट के करीब शऊर बेदारी प्रोग्राम में शिरकत की। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि अवामी ताउन से लॉकडाउन पर मुकम्मल अमलावरी की जा रही है। इसके लिए उन्होंने अवाम की सताइश की। इस मौके पर अंजनी कुमार ने कहा कि सिर्फ 1% लोग कोरोना फैलाने के जिम्मेदार हैं। उन्होंने गैर जिम्मेदारों को सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। एक आर्टिस्ट राजन स्वामी की तरफ से एक ये मैसेज हिस्टोरिकल मौजमजाही मार्केट के सामने पेंटिंग के द्वारा सबको बताया, जिसमें कि
पेंटिंग से ये मैसेज आ रहा है कि पूरे दुनिया में जो लोग अलर्ट नहीं हैं, जो लोग प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं, उनको ये कोरोना वायरस कितनी मुश्किल से बेरहमी से सता रहा है। ऐसे मौके पे आज एक बार फिर हम सबको अपील करते हैं कि घर के अंदर रहिए और कोरोना चेन के इन्फेक्शन को रोकिए। कंबाइंड स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के पुराने हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब SV प्रसाद साहब भी आज हमारे बीच नहीं रहे। इस बात का हम लोग को बहुत तकलीफ, बहुत गम है। उनकी वाइफ की हालत भी बहुत सीरियस है। मैं आप लोग से क्यों बता रहा हूँ ये कि अभी प्रेजेंट सिचुएशन में बहुत सीरियस माहौल है और इसीलिए घर के अंदर रहना बहुत ज़रूरी है। अभी भी हर दिन लगभग 8 से 9 हज़ार केसेस बुक हम लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ जो लॉकडाउन को ब्रेक करते हैं। यही वो 1% हैं जिनके कारण कोरोना आज भी जिंदा है। उनके ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि अगर वो शहर को सेफ चाहते हैं तो घर के अंदर रहें और कोरोना के इन्फेक्शन को रोकें। थैंक यू। साबरमती कमिश्नर ऑफ पुलिस VC सज्जनार के दफ्तर से मिली एक इत्तला के मुताबिक माहदापुर पुलिस स्टेशन हदूद में रहने वाला एक खानगी मुलाजिम प्रशांत 11 अप्रैल 2017 को नादानिस्ता तौर पर हिंद पाक सरहद को अबूर करते हुए पाकिस्तान पहुंच गया था। तेलंगाना हुकूमत की कामयाब नुमाइंदगी के बाद उसे मई की 31 तारीख 2021 को पाकिस्तान से रिहा कर दिया गया। पुलिस ने मुस्तैदी से काम लेते हुए ये कारनामा अंजाम दिया है। ఆ ఫారిన్ అఫేర్ మినిస్టర్ పేరు తెలియదు నాకు. అతను దయ వల్ల కూడా సార్ మీరు చెప్పడం వల్ల అతనికి సార్ వెళ్ళి నా కోసం ఢిల్లీ వెళ్ళి సార్ 2 సార్లు వెళ్ళి చెప్పారు. లేకపోతే నా పని ఇంత త్వరగా అవ్వకుండా. మిగతా ఇండియన్స్ కూడా కొంచెం హెల్ప్ చేయండి. मस्जिद मोहम्मदिया श्रीरामपल्ली आराम घर में मुफ्त आइसोलेशन सेंटर कायम किया गया है, जिसका एहतमाम हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन की जानिब से किया गया। कोविड मरीजों के लिए इस सेंटर में तमाम तिब्बी सहूलियात मुफ्त फराहम की जा रही है। इस सेंटर में 40 बेड्स है जो 20 खवातीन और 20 मर्द हजरात के लिए मख्तस किए गए हैं, जहां पर एम्बुलेंस सर्विसेज भी दस्तयाब रहेगी। अगर किसी मरीज की तबीयत बिगड़ जाए तो उसको बड़े दवाखाने में एम्बुलेंस के जरिए मुंतकिल कर दिया जाता है। कोविड वबा के पेश नज़र अवाम में खौफ और दहशत का माहौल पाया जाता है। ताहम यहाँ खिदमत अंजाम देने वाले डॉक्टर्स ने कहा है कि कोरोना से डरने के बजाय एहतियात करते हुए बर वक्त इलाज पर तवज्जो दी जाए। इस सेंटर में शुरू किए गए खिदमत गरीब अफराद के लिए मुफ्त रखे गए हैं, जहाँ पर वो अपना इलाज करवा सकते हैं। मैं डॉक्टर फैजुल्ला जनरल फिजिशियन हूँ। मस्जिद मोहम्मदिया आराम घर पिल्ले नंबर 305 के पास हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन की तरफ से कोविड आइसोलेशन सेंटर खोला गया है, जिसमें जो है माइल्ड टू मॉडरेट केसेस को हम लोग ट्रीट कर रहे हैं। यानी माइल्ड टू मॉडरेट केसेस यानी जिस पेशेंट को 2 लीटर से 3 लीटर 4 लीटर तक जिसको ऑक्सीजन सपोर्ट चाहिए, वैसे पेशेंट को, यानी जो पेशेंट क्रिटिकल ना हो उस पेशेंट को हम लोग जो है ना यहाँ पे ट्रीट करते हैं। ये सारे ट्रीटमेंट जो है ना डॉक्टर शफ़ी जो अब तक 5000 कोविड केसेस को ट्रीट कर चुके हैं, उनके गाइडलाइंस में हम लोग करते हैं। यहाँ पे पेशेंट को सारी मेडिकेशन, इवन मेरोपिनियम और क्लेक्सेन जो कॉस्टली मेडिसिन है, वो भी जो है ना हम लोग फ्री प्रोवाइड करते हैं। और फूड भी जो है ना फ्री प्रोवाइड है। 24/7 डॉक्टर्स की और नर्सेस की फैसिलिटीज़ मौजूद है यहाँ पे। थैंक यू। एक सेकंड, जैसा कि अभी कोविड चल रहा है, सब अपने रिश्तेदार सब पेशेंट से दूर रह रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में आप लोग करीब आके पेशेंट के काम करें तो आपको क्या महसूस हो रहा है? हम लोग जो है ना ह्यूमैनिटी के लिए, अब हम लोग को फ्रंट लाइन तो आना था कैसा भी, अगर हम लोग बैठे रहते तो फिर ह्यूमैनिटी का नुकसान होता था। हम लोग लास्ट ईयर से ऐसे ही करते, अब यहाँ पर भी जो है ना फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करते। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हम लोग को कुछ नहीं हुआ। तो अब तक कितने पेशेंट्स यहाँ से ठीक हो गए? यहाँ पर जो है ना एक 3 डेज़ हुआ अभी, तो 4 to 5 केसेस जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह सही होके गए। नाज़रीन, आप देख रहे थे ARTV का खबरनामा। सैयद शाह को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।
You are watching ARTV channel. शहर हैदराबाद मुकाम मलकपेट में पाको मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस एकेडमी का आगाज अव्वल में आ चुका है, जहां पर कराटे, मुथाई, किक बॉक्सिंग, फुल कॉन्टैक्ट, थाई बॉक्सिंग और MMA की तरबियत दी जा रही है और लड़कियों के लिए सेपरेट बैचेस का भी इंतजाम है। सैयद इफ्तिखार हुसैन की जेर निगरानी में इस एकेडमी से जुड़कर काफी स्टूडेंट इंटरनेशनल और वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। एडमिशन जारी है। हमारा पता SK प्लाजा, फर्स्ट फ्लोर, बिसाइड टॉप इन टाउन होटल, मलकपेट, रेलवे स्टेशन, हैदराबाद। तस्वीरें खींचना भी कहलाता है फनकारी, क्योंकि तस्वीरें बोलती हैं। तकारीब, शादी ब्याह या फिर रिश्ते के लिए हो आपको तस्वीरें बनवाना, चले आइए AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो। मर्दाना वजाहत को करना हो आश्कार या फिर खूबसूरती को करना हो तस्वीरों में दोबाला, खिंचवाएं अपनी तस्वीरें प्रोफेशनल से, जिनके हाथों और कैमरे का हुनर आपको कर देगा हैरान। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए सारे शहर में मशहूर, जहां किया जाता है उम्दा कागज का इस्तेमाल। AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो तमाम तरह की वीडियो फोटोग्राफी के लिए रब्त पैदा करें इस नंबर पर 9246241118। पता AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो, मलकपेट, हैदराबाद।